Hello friends, welcome to Nurses with Dev. So today we are going to discuss about a topic health. Health क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया था 7 अप्रैल 1948 को कि हेल्थ इज एन स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली सोशली वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फेरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पर्सन फिजिकली सोशली और मेंटली हेल्दी है और उसको कोई डिजीज नहीं है तो उसको हम लोग हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ एक स्टेट है लेकिन एक ये डायनेमिक प्रोसेस भी है। तो डायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ? डायनेमिक प्रोसेस मतलब हुआ कि एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ये चेंज होगा। ठीक है, डिफर होगा। मतलब कि अगर एक पर्सन के हेल्थ अच्छा है तो दूसरे पर्सन के हेल्थ खराब भी हो सकता है, मतलब कि सेम नहीं होगा, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेल्थ। ओके, तो हेल्थ का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मतलब कि किस किस कॉन्सेप्ट से हम लोग को पता चलेगा कि ये हेल्दी है या नहीं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का बॉडी, अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो हम लोग का बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो मशीन में अगर कुछ खराबी हुआ तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, उसका वर्क पावर कम हो जाता है, तो वो मतलब कि उसको अनहेल्दी कहलाता है। उसी तरह से अगर हम लोग का बॉडी में कोई डिजीज का कंडीशन आ जाता है तो हम लोग अपना बॉडी का ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, मतलब कि हम लोग प्रॉपर अपना प्रोडक्शन लाइफ का नहीं दे पाते हैं, हम लोग का वर्क एफिशिएंसी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर डिजीज प्रेजेंट रहेगा बॉडी में तो हम लोग अच्छे तरह से एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये स्टेट है डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ? बैलेंस हुआ। ठीक है, संतुलन, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इक्विलिब्रियम अगर हम लोग मेंटेन नहीं हो पाता है अगर इन्वायरमेंट से, और एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो हम लोग अनहेल्दी कहलाएंगे। मतलब जैसे कि एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी ये ठंड का विंटर चल रहा है, विंटर सीजन। ओके, तो अगर हम लोग ठंड में बाहर गए विदाउट एनी विंटर क्लोथ्स तो हम लोग को मतलब कि ठंड लग जाती है और हम लोग का बॉडी में मतलब कि हम लोग डिजीज कंडीशन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो फीवर हो जाएगा या कोल्ड हो जाता है या कुछ भी। ठीक है, तो ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इन्वायरमेंट से तो पर्सन अनहेल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ गया? साइकोसोशल कॉन्सेप्ट में क्या? सोशली, ठीक है, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, ठीक ना, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर किसी इंसान का इकोनॉमिकल फैक्टर अगर खराब है, इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब कि अगर उसके घर में इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छे नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से वो उसका इन्फ्लुएंस करेगा हेल्थ को। ठीक है, तो वो हेल्थ उसमें डाउन होगा। और इकोनॉमिकली स्टेबल है तो पर्सन हेल्दी रहेगा। ओके, सेकेंड क्या हो गया? स्पिरिचुअल। और उसके बाद क्या हो कि सोशल, अगर सोशली वेलबींग है तो इंसान का साइकोलॉजिकल फैक्टर अच्छा है, उसको फीलिंग्स अच्छा आएगा, वो अगर उसको फीलिंग अच्छा रहा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड तो वो हेल्दी रहेगा। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है कि डेट हाउ कैन वी जस्टिफाई द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कि वो सही अच्छा है मतलब कि उसका हेल्थ बुरा है। ओके, तो पहला डायमेंशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन में क्या क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वाइटल पैरामीटर्स आ जाएगा बॉडी का। वाइटल पैरामीटर्स मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। ओके, तो ये सब अगर पर्सन का नॉर्मली चल रहा है, अगर ये एज के हिसाब से हाइट वेट अच्छा है, बीएमआई मेंटेन्ड है, तो वो फिजिकली फिट है, उसको हम लोग फिजिकली हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन क्या हो गया कि मेंटल डायमेंशन तो मेनली रिलेटेड होता है आईक्यू से। तो आईक्यू क्या हुआ? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर मेंटली फिट पर्सन का जो क्या क्या मतलब उसके में सिम्टम्स दिखेगा कि वो मेंटली फिट है, तो पहला क्या रहेगा कि वो उसका सेल्फ स्टीम हाई रहेगा। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। थर्ड क्या होगा कि वो डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकता है। चौथा क्या होगा? अगर कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, पर्सनल या सोशल या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उसको टैकल करेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा, उसके में वो एबिलिटी रहेगा। ओके, उसके बाद फिर वो मतलब कि अगर मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक है, तो वो मतलब कि अपना डिसीजन, अपना लाइफ का डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सारा डिसीजन मेकिंग करेगा। ओके, अब नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? नेक्स्ट डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब होता है कि हम लोग का नेचर के प्रति क्या बिलीफ है। ठीक है, हम लोग नेचर के प्रति क्या बिलीव करते हैं। तो जो स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन रहेगा ना, वो अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद वो पॉजिटिव थॉट्स उसके में प्रेजेंट रहेगा। अगर वो स्पिरिचुअली हेल्दी है तो हमेशा उसका जो थॉट्स रहेगा वो पॉजिटिव वे में रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन क्या हुआ कि अगर जो पर्सन इमोशनली फिट है, ठीक है, इमोशनली हेल्दी है, तो वो क्या होगा कि वो अपना इमोशंस कंट्रोल कर सकता है।
तो जैसे कि अगर वो इमोशनली हेल्दी है, तो अगर किसी को मान लो कहीं लड़ाई हो रहा है तो उसको गुस्सा आया, तो ये नहीं कि वो भी लड़ाई करने चल जाए, वो अपना एंगर कंट्रोल किया, मतलब वो अपना इमोशन कंट्रोल किया। ओके, और वो अपना एक फीलिंग्स जो है अपना एक्सप्रेस कर सकता है इजिली। मतलब अगर इमोशनली फिट हेल्दी है पर्सन, तो अपना उसको अगर फीलिंग्स आ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है। अगर वो किसी चीज़ से उसको बुरा लग रहा है तो एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इमोशनली डायमेंशन। और लास्ट क्या है, वोकेशनल डायमेंशन। तो वोकेशनल डायमेंशन क्या हो जाता है, वो रिलेटेड होता है अपना वर्क से रिलेटेड। ओके, और उसका वर्क एफिशिएंसी अच्छा है, और वो डेली गोल अचीव कर रहा है। ठीक है, वो रिलेटेड टू डेली गोल है, जैसे कि उसका वर्क का कुछ कुछ गोल होता होगा कि अपना जैसे कि डेली गोल मेरे को अचीव करना है, उसका अचीव हो रहा है तो वो खुश है। ठीक है, वो अचीव कर पा रहा है। तो अगर जैसे कि जो गोल हम लोग बनाए वो अगर अचीव होता है, तो उससे क्या होता है, मेंटली भी इंसान फिट होता है। ओके, मेंटली वो इम्प्रूव करता है और फिजिकल वर्क करता है। अगर फिजिकल वर्क किया तो वो क्या हुआ, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और अगर गोल अचीवमेंट हुआ तो मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ये हो गया वोकेशनल। ये सब होता है क्या, ये सब कुछ कुछ डायमेंशन है जिससे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि पर्सन हेल्दी है या नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ये कम्युनिटी हेल्थ का भी टॉपिक है। अगर कोई नर्सिंग स्टूडेंट है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी टॉपिक है। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो कम्युनिटी हेल्थ का टॉपिक है ये हेल्थ। ओके, तो अगर हम लोग देखा जाए तो आज मैंने बहुत क्लियर वे में समझा दिया है। अगर किसी को हल्का सा भी डाउट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ या डायमेंशन ऑफ हेल्थ में, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाले, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।